हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम मिशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो कशिश और रूही होते हैं उनके बीच काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है। जो कशिश है वो फाइनली प्रपोज कर देती है रूही को फॉर मैरिज कि विल यू मैरी मी। और जो रूही होती है वो भी डिनाई नहीं करती, वो भी हाँ बोल दे कशिश को। हाँ, वो मुंह से नहीं बोलते बट आँखों की लैंग्वेज काफ़ी होती है समझाने के लिए सामने वाले को। वो अपनी आंखों से ही हाँ बोल देती है। इधर जो इन दोनों का मूवमेंट चल रहा था काफ़ी अच्छा। जो कशिश होते हैं वो एट लास्ट बोलते हैं कि अब तुम थोड़ा आराम करो, मैं यहीं हूँ, ओके। थोड़ा काम है बाहर, मैं उसे करके आती हूँ, ओके। तुम थोड़ा रेस्ट करो। और जो नर्स होती है वो अगेन रूटीन चेकअप के लिए आ जाती है और वो रूही को मेडिसिन देती है, जिसकी वजह से जैसे रूही उसे खाती है उसे थोड़ी देर में नींद आ जाती है ऑटोमेटिकली। इधर जो कशिश है वो बोलते हैं कि आप 24 घंटे यहीं बैठोगे, ओके। अगर आपको कहीं जाना है, किसी को बोल के जाना या किसी और को यहाँ बिठा के जाना, बट कोई ना कोई ऑल द टाइम होना चाहिए रूही के पास। दैट्स इट। जितना पे करना होगा मैं करूँगी। समझ आई? जो वो नर्स होती है वो हमें सीरियल लाती है और चुपचाप वहाँ बैठ जाती है रूही के पास ही। इधर कशिश वहाँ से निकलती है और देखती है कि सब लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं। इधर अगस्त भी आ चुका था। अर्जुन को पुलिस ले जा चुकी थी बिकॉज अगस्त ने कंप्लेन करी थी और फुटेज भी दिखा दिया था कि ये ऐसे आया था और इसने मेरी बहन को मारने की कोशिश करी है, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। जैसे कशिश बाहर आती है अर्जुन खड़ा होता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, अर्जुन ने क्यों मारने की कोशिश करी रूही को। कशिश अर्जुन की आंखों में आंखें डाल के बोलते कि मुझे क्या पता, तुम भाई हो ना, तुम्हें नहीं पता। अर्जुन बोलता है कशिश ये सब हम बाद में कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि ये सब चल क्या रहा है। हाँ, ये अर्जुन मारने की कोशिश क्यों कर रहा है कशिश को, आई मीन रूही को, और गोली भी इसी ने चलाई है क्या। जो कशिश होती है वो अपना सिर हिलाती है और बोलती है कि रूही पे गोली इसी ने चलाई है। अर्जुन बोलता है मैं इसकी जान ले लूँगा, मैं इसे मार डालूँगा। कशिश बोलते है शौक से मारो, किसने रोका है, और तुम ना मार पाओ तो मुझे बताना, मैं तो इसे ज़रूर मारूंगी। जिस दिन ये जेल से निकलेगा उसी दिन इसकी अर्थी निकालनी है मुझे। इसका राम राम सत्य ना कराना मैंने। मेरा नाम कशिश राठौर नहीं। मुझे तुम्हारा नहीं पता बट मैं जो करूँगी मैं करूँगी। दैट्स इट। इधर रूही के डैड खड़े होते हैं और बोलते कि कोई रीज़न, बिना रीज़न के ये मेरी बेटी को ऐसे मारने की कोशिश तो कर नहीं सकता। ऑफ कोर्स कोई रीज़न होगा, तुम्हें पता है। कशिश देखती है रूही के डैड की तरफ और बोलते कि आपको पता है, जैसे आपको नहीं पता वैसे मुझे भी नहीं पता, बट इसने जो किया उसकी सज़ा तो इसे मिलेगी। मुझे नहीं जानना क्या रीज़न है क्या नहीं, बट मैं इसका जो हाल करूँगी वो ये सोच भी नहीं सकता। इधर जैस्मिन खड़ी होती है और बोलते कि तुझे जो करना है कर लियो, कोई तुझे नहीं रोक रहा, ओके। बट तू इतना तो सोच, इतना दिमाग लगा ले इस टाइम अपना कि यार ये बंदा मारने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्यों। इस क्यों का आंसर है तेरे पास या किसी के पास यहाँ पे। बिना रीज़न के कोई कुछ नहीं करता। कोई इंसान कुछ किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो जाके किसी को मार डालेगा बिना किसी रीज़न के। और जब तक वो रीज़न नहीं पता चलेगा इसकी जड़ और गहरी होती जाएगी। तो वो रीज़न जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब ये क्वेश्चन है कि अर्जुन ने रूही को मारने की कोशिश क्यों क्यों करी, उसका आंसर हम लोगों को ढूंढना है। दैट्स इट।
मारना पीटना जो करना है, जनाजा निकालना, व्हाटएवर तुम लोग करते रहना यार। पता तो लगाओ कि क्यों रूही को मारने की कोशिश की गई, वो भी एक बार नहीं 2 बार। दिमाग लगाओ यार, दिमाग। आरव भी बोलता है कि जैस्मिन सही बोल रही है, जब तक रीज़न पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि अकेला अर्जुन ये सब कर रहा है। I mean, जब तक रीज़न नहीं पता, हमें क्या पता कि रूही सेफ रहेगी या नहीं। रूही की सेफ्टी पे बात है कशिश। तो इस क्यू का आंसर ढूंढना ज़रूरी है। कशिश को भी समझ आता है कि बात तो सही है। अगर ये हुआ कि अर्जुन सिर्फ ये किसी के कहने पे कर रहा है, तो जब भी रूही को प्रॉब्लम है, I mean, आगे चल के रूही को जब भी प्रॉब्लम होगी कि कोई और उसे मारने की कोशिश करेगा, उसकी सेफ्टी पे बात आएगी, ये ब्ला ब्ला ब्ला। सो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना ज़रूरी होता है, और यहाँ भी ज़रूरी है। कशिश बोलते हैं कि कहाँ गए है अर्जुन। अगस्त बोलता है कि उसे पुलिस ले गई, मैंने पुलिस को कॉल करा, वो ले गई। कशिश बोलते हैं ओके, और वो वहाँ से निकलने लगती है। इधर जो जैस्मिन होती है वो बोलते हैं कि मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। आरव बोलते हैं कि मैं भी आ रहा हूँ। और जो अगस्त होता है वो वहीं रुकता है, वो अपनी बहन के पास रुकता है। अब वो उसकी सेफ्टी से कोई चांस ले लेना चाहता, इसलिए वो कशिश को बोलता है कि तुम जाओ, मैं यहीं हूँ रूही के पास। कशिश बोलता है ओके, और वो रूही के पास ही रुकते। इधर जो कशिश है वो जैस्मिन और आरव के साथ जाती है, सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। जो वहाँ का ऑफिसर होता है वो कशिश को जानता था। कशिश एरी गैरी तो कोई थी नहीं, शी इज़ ऑल्सो बिजनेस वूमेन, तो अच्छा खासा बिजनेस था, एम्पायर था उसका। तो हर दिन न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो आती रहती थी, इसलिए वो ऑफिसर खड़ा होता है, सल्यूट करता है कशिश को और बोलता है कि यस मैम आप यहाँ। कशिश बोलती है कि मुझे अर्जुन से मिलना है, जो अभी अरेस्ट हो गया है। उसने मेरी गर्लफ्रेंड पे, I mean, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी होने वाली वाइफ भी उसकी जान लेने की कोशिश करी है, तो जस्ट मुझे उस इंसान से मिलना है। और जैसे ही कशिश ये बात बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी होने वाली वाइफ, पुलिस वाले का शौक होना तो बनता है, चलो समझ आई। इधर जो पीछे खड़े थे कशिश के, आरव और जैस्मीन, इनके मुंह खुले के खुले, ये शौक होके जस्ट कशिश की तरफ देखते हैं। और इधर जो आरव होता है वो मुड़ के जैस्मिन की तरफ देखता है, और वो ऐसे इशारे करता है कि तुझे पता था, तूने मुझे नहीं बताई। और जैस्मिन ऐसे मासूम वाले इशारे करती है कि ओ रुक, मुझे खुद नहीं पता, मुझे अभी खुद पता चल रहा है, क्या मुझे ऐसे देख रहा है। और इन दोनों के ऐसी बातें चल रही थी। इधर जो ऑफिसर होता है वो बोलता है कि ओके ओके मैम, बाय द वे वो उस वाले जेल में आप उधर चली जाइए, वो ऑफिसर आपको मिलवा देगा। जो वो पुलिस वाला था वो एक कांस्टेबल को बोलता है कि आप मैडम को वहाँ ले जाइए उस नंबर पे। वो बोलता है ओके सर। वो कशिश को ले जा रहा था। इधर जो जैस्मिन होती है वो कशिश को बुलाती है और बोलते हैं कि कशिश सुन। कशिश बोलते है क्या हुआ। कशिश आती है इन लोगों के पास और वो अकेन बोलते हैं कि क्या हुआ। जैस्मिन बोलते हैं यार वो तो सब सही है, तू मुझे एक बात बताएगी। कशिश बोलते क्या है बोल जल्दी। जैसे बोलते काम डाउन यार, काम डाउन, इतना गुस्सा क्यों करना, तेरे चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। बाय द वे होने वाली वाइफ, आई मीन गर्लफ्रेंड तक तो हम लोग समझ रहे थे, आई मीन वो भी हमारे लिए थोड़ा शॉकिंग है, बिकॉज अभी तो तुझे रिवेंज करना था, और सडनली गर्लफ्रेंड से सीधे होने वाली वाइफ। हरफ, मैं सही दुनिया में हूँ ना, मैं कहीं सपने में तो नहीं हूँ। और बोलता है कि नहीं, ये असल दुनिया ही है, और मुझे भी शौक लगा है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो बताना है वो कशिश बताइए। सो कशिश बताओ ये सडनली चेंज कैसे।
जो कशिश है वो बोलते कि सडनली चेंज कैसे, कभी चेंज हुआ ही नहीं था। जैस्मिन बोलता ओ हेलो, ये ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, क्या चेंज नहीं हुआ था? जब तो बड़ी कर रही थी कि यार मुझे तो रिवेंज करना है, ये करना है, वो करना है, अब सडनली क्या वाइफ गर्लफ्रेंड, भाई क्या चल रहा है ये? हम तेरी लाइफ में कुछ रोल करते हैं या नहीं करते? इतू सी भी इम्पोर्टेंट हूँ मैं तेरी लाइफ में या नहीं? कुछ तो बता दिया कर यार। जो कशिश होती है वो अपना हाथ, जो दोनों हाथ होते हैं वो जैस्मिन के शोल्डर पे रखते हैं और बोलते हैं कि तू मेरी जान है, और बाय द वे रूही तेरी होने वाली भाभी, सो एंजॉय आवर वेडिंग सून, बाय बाय। और ये बोल के वो चली जाती है अर्जुन से मिलने। इतना जैस्मिन शॉक, आई मीन ऐसा हो चुका था कि उसकी रूह निकल चुकी है, साइड में खड़ी हो गई है कि भाई मैं नहीं हूँ इस बॉडी में, क्या चल रहा है ये? इधर जो आरव होता है वो जैस्मिन की तरफ देखता है और बोलता है कि आर यू ओके? जैस्मिन आरव की तरफ देखती है और अपना सिर ना में हिलाती है और बोलते है कि ये कशिश है ना, आई मीन कोई नागिन वागिन तो नहीं है, आई मीन इसके अंदर कोई इच्छाधारी नागिन हो या वॉट एवर, आई मीन कोई आत्मा नहीं हो इसके अंदर, ये भी कशिश नहीं है। इतनी जल्दी चेंज? अरे इतनी जल्दी तो हमारे इंडिया में सरकारें नहीं बदलती जितनी जल्दी ये बदल गई। जो आरव होता है वो बोलता है कि बट एट द एंड इन लोगों के बीच सब सॉल्व हो गया। आई एम हैप्पी फॉर रूही और कशिश दोनों के लिए। जैस्मिन होती है वो बोलते हैं कि हाँ ओके फाइन, आई एम ऑल्सो हैप्पी कि चलो फाइनली सब सही हो गया, सब शॉर्ट हो गए इन दोनों के बीच। बट ये जो अभी करके गई है ये बंदी पागल है। आरव बोलते हैं कि बेबी बाय द वे यू आर ऑल्सो, वो दिमाग पे इशारा करता है। जैस्मिन बोलता है अच्छा तुम मुझे पागल बोल रहे हो? आरव बोलता है कि मेरी हिम्मत नहीं, आप कहाँ पागल हो, पागल तो मैं हूँ जो आपके साथ हूँ, है ना? जैस्मिन बोलते ज़्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी, हाँ चलो अब। और ये बोल के वो भी कशिश के पीछे आते थे। कशिश अंदर जा चुकी थी अर्जुन के जिस जेल में अर्जुन को रखा था उसमें, और वो अर्जुन के सामने खड़ी थी। अर्जुन बैठा हुआ था बिकॉज इतना पिटा है तो खड़े होने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जो कशिश है वो बिल्कुल सामने जाती है अर्जुन के और बोलती है कि मैं यहाँ तुम्हारे से बकवास करने बिल्कुल नहीं आई हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बकवास करने का। सून एज दैट तुम मुझे इतना बता दो रीज़न क्या था इसके पीछे कि तुमने रूही की जान लेने की कोशिश करी, वो भी एक बार नहीं 2 बार। टेल मी द रीज़न, जस्ट टेल मी द रीज़न। मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे सिंपल एज दैट रीज़न बताओ। व्हाट वाज द रीज़न कि तुमने रूही की जान लेने की कोशिश करी? इधर अर्जुन जो होता है वो कशिश की तरफ देखता है और वो स्माइल करता है। बट उसकी स्माइल वो स्माइल नहीं थी जो जेन्युइनली होती है। उसकी स्माइल वो होता है ना सरकास्टिक स्माइल, डेविल स्माइल, वो वाली उसकी स्माइल थी। और वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट समझता था कशिश राठौर, बट क्या करे, मात खा गई ना तुम भी मेरे से। नहीं पता लगा पाई कि मैंने ये सब क्यों किया, और तुम ज़िंदगी भर पता नहीं लगा पाओगे कि मैंने ये सब क्यों किया। मैंने क्यों तुम्हारी रूही की जान लेने की कोशिश करी। और तुम चिंता मत करो कशिश, तुम चिंता मत करो कशिश, मैं आगे भी उसकी जान लूँगा और माँ कसम एक दिन उसकी जान लेके ही मारूंगा। और ये बोल के वो हंसना होता ना रावण वाली हंसी, वो वाला हंसता है। और जैसे कशिश ये सुनती है उसका तो खून जो खोलता है यार फिर से।
वो इधर उधर देखते और वहीं लकीली होता है ना मटका पानी पीने का जो मिलता है इन्हें, वो उसे पकड़ती है और धै मारती है सिर में। वापस अर्जुन के जो पट्टी हो रखी थी उसके सिर पे पहली मार के वो खुल जाती है और वहीं खून खून, ज़्यादा नहीं निकलता, आई मीन हाँ फट जाता है सिर। इधर अर्जुन जो है वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है कि आउच। और जो रूही आई मीन कशिश होती है वो कॉलर पकड़ती है और बोलती है कि अगर तेरी इसमें दम हो ना छू के भी दिखा दिया अब उसे। और वो पॉइंट करती है उसके हाँ लोअर पार्ट पे और पॉइंट करती है, जस्ट इशारा करती है। और जब ये डायलॉग बोलते हैं कि अगर तेरी इसमें दम हो ना छू के दिखा दियो अब उसे। मूवमेंट है ना भाई, क्या मस्त लाइन बोली है कशिश ने। मैं फैन हो गई कशिश की। क्या बोला है कि अगर तेरी इसमें दम हो ना छू के दिखा दियो कशिश, आई मीन रूही को। दम तो है बंदी में यार, कशिश में काफ़ी दम है। इधर जो अर्जुन होता है ईगो तो हर्ट हो ही गई है उसकी ये लाइन बोलने के बाद। और वो भी गुस्से में कशिश को देखता है और बोलता है कि देख लेंगे। जो कशिश होती है वो बोलता है कि क्या देख लेगा तू, हाँ क्या देख लेगा, जो देखना है ना मैं देखूंगी अब। और बोल रहा है ना कि मैं पता नहीं लगा पाई कि तूने ये सब क्यों किया। 2 सेकंड लगेगा मुझे, सिर्फ 2 सेकंड ये सब पता लगाने में। और तू चिंता मत कर, कि तू चिंता मत कर, तू जिस दिन यहाँ से निकलेगा ना उसी दिन तेरा पूरे शहर में जनाजा ना निकाला ना, मेरा नाम कशिश राठौर नहीं। जुबान दे के जा रही हूँ तुझे, याद रखियो, दिमाग में बिठा लियो। जिस दिन तू यहाँ से बाहर पैर रखेगा ना उसी दिन तेरा जनाजा निकालना है मुझे, ठीक है। खुश रह। और ये बोल के वो उसके चिक्स पे होता है ना थोड़ा सा टैप टैप करना कि जा खुश रह। और इतना बोल कशिश जेल से निकल जाती है। इधर जो जैस्मिन और आरव होता है वो ये पूरा सीन देखते हैं और शॉक, आई मीन उनका पूरा दिन तो शॉक में जा रहा था, वो दोनों शॉक। और पास भी नहीं जाते, कशिश के वो पीछे हो जाते हैं 2 कदम। जैसे कशिश वहाँ से बाहर निकलती है कि एंट्री बेकार नहीं करना चाहते थे वो कशिश की, और उसके पीछे चुपचाप जाने लगते हैं। इधर जो कशिश है वो चुपचाप स्टेशन से निकल जाते हैं और जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। इधर चुपचाप आरव और जैस्मिन आते हैं और बोलते हैं कि कशिश, जो जैस्मिन होती है वो हिम्मत करके बोलती है। जब कशिश है वो नॉर्मल हो जाती है, अपने आप को नॉर्मल करते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ बोल। कशिश बाय द वे मैं तुझे एक बात बोलूँ। कशिश बोलते हैं कि हाँ बोल, तुझे क्या इतने सोचने की ज़रूरत पड़ रही है मुझसे बोलने के लिए। जैस्मिन होते वो बोलते हैं कि बाय द वे थोड़ा क्लोज आ। जो कशिश है वो थोड़ा क्लोज आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, आप क्या किस देगी मुझे। कशिश बोलते हैं किस तो नहीं बट मैं तुझे हक दे सकती हूँ। और ये बोल के वो सीधे हक करती है कशिश को। कशिश बोलते क्या कर रही है, छोड़ ना पागल इंसान, क्या कर रही है छोड़। जस्ट बोलते यार आई जस्ट लव यू। आई मीन क्या बोला है तूने, आई मीन नज़र ना लगी मेरी बहन को किसी की। और वो ये बोल के अपने हाथों से नज़र उतारती है, आई मीन बलाया लेती है कशिश की और बोलती है कि नज़र ना लगे किसी की तेरे को। आई मीन क्या धमकी दे के आई है भाई। मैं फ़ैन हो गई यार तेरी, मैं फ़ैन हो गई। पता है पहले मुझे लगता था तू एक नंबर की बदतमीज़ ये वो मेंटल इंसान है, गधी है, तेरे में अकल नहीं है। बट यार आज हाय आई लव यू यार, आई लव यू सीरियसली, आई जस्ट लव यू। और बोलते हैं कि जैस्मिन ये लाइन तो तुम मुझे बोलते हो ना, आई लव यू आई जस्ट लव यू, कशिश को क्यों। जस्ट बोलते
अरे यार तुम चुप रहो, बहन है मेरी। और क्या तुमने देखा नहीं कितना अच्छा इसने बोला। आई मीन क्या बोलूं यार, कुछ बोलने के लिए है नहीं, दिल जीत लिया तूने, पता है। कैसे बोलते हैं बस कर यार, अब क्या स्पीकर पे बोलना है तुझे ये सब, बैठ जा चुपचाप। जैसे बोलते यार क्या बोलूं, बस मस्त है तू, मस्त है। आरव भी बोलता है कि वैसे काफ़ी अच्छा बोला तुमने। कैसे बोलते हैं मैंने बोला नहीं है, मैं करके भी दिखाऊंगी ये सब। जैसे बोलते हैं दैट मीन्स तो उसका जनाजा निकालेगी। यार फिर तो मैं भी आऊँगी। बाय द वे वाइट सूट पहनते हैं ना जनाजे में, ओके फाइन, वाइट सूट सिलवाना है अब। ओके। इधर जो आरव होता है वो अपने सिर पे हाथ मारता है और बोलता है कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, इसे अपने कपड़ों की पड़ी है। जो जैस्मिन होती है बोलते हैं इट्स इम्पॉर्टेंट, और मुझे सुनाई दे रहा है क्या बकवास कर रहे हो तुम पीछे बैठकर। और बोलते हैं माते आप आगे ध्यान दीजिए। इधर जो कशिश है वो स्माइल करते हैं और वो गाड़ी चलाती है और चुपचाप ये लोग हॉस्पिटल की तरफ आ जाते हैं, बिकॉज अभी तक जो रूही है उसे डिस्चार्ज नहीं मिला था। ये लोग आते हैं हॉस्पिटल की तरफ और सीधे जाते हैं रूही के रूम पे। आई मीन जो आरव और जैस्मिन होते हैं ये लोग बाहर ही रुकते हैं। जो कशिश है वो अंदर जाती है रूम पे और नर्स बैठी हुई थी अब तक, और सुबह हो चुकी थी। सब लोग कशिश के आते ही ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। अगस्ता बोलता है कि आप लोग जाओ मैं यहीं हूँ, बट जो जैस्मिन और आरव होते हैं वो बोलते हैं कि भैया आप जाओ हम यहाँ पे हैं, आप चिंता मत करो, और वैसे भी कशिश है ना अंदर, वो संभाल लेगी सब, आप जाओ, वो रूही का ध्यान रख लेगी। और जो आकृति होती है वो अगस्त्य को ले जाती है कुछ खिलाने के लिए। इधर जो कशिश होती है वो जाके बैठती है अंदर रूही के पास, और रूही को होश आ चुका था इस टाइम, और ना ज़्यादा वीक नहीं थी रूही, वो खड़ी आई मीन बैठ जाती है। इधर कशिश उसके पास जाके बैठती है और बोलती है कि तुम्हें आराम नहीं करना होता है ना, उठकर बैठ गई। रूही बोलती है कि जब से आई हूँ जब से आराम ही कर रही हूँ, नाउ आई एम फाइन, ओके, इतनी टेंशन मत लिया करो। और कहाँ गई थी? जैसे आई मीन कशिश बोलते हैं कि कहीं नहीं, कुछ काम था, जस्ट वो करने गई थी। तुम ठीक हो? कुछ चाहिए? कुछ खाना है? जो रूही होते वो नामी से रलाती और जस्ट कशिश को देख रही थी। कशिश बोलती कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मुझे क्यों लगता है मेरी इज्जत को खतरा है? और ये बोलकर वो दोनों हाथ अपने शोल्डर पे रख दिया, होता है ना इज्जत बचाना, कशिश वाली हरकत कर दिया। रूही बोलते कि रूही स्माइल करते और बोलती है कि बस करो। हाँ क्या कर रही हो, सीरियसली इज्जत को खतरा। और ओके फाइन, मैं नहीं लूटूंगी, कौन लूटेगा तुम्हारी इज्जत? हाँ कैसे बोलते हाय समवन इज सुबह सुबह शुरू होने वाले मूड पे हो, यू वांट। रे बोलते बस करो, हॉस्पिटल में हो। कैसे बोलते वैसे हॉस्पिटल में हो सकता है और काफ़ी यूनिक होगा, एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना हर जगह का। रे बोलते यू आर सीरियस? हाँ। इधर कशिश स्माइल करते और बोलते बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप रहो पागल। जो रूही है वो इसके बाद कशिश का हाथ पकड़ती है अपने, उसका एक हाथ पकड़ती है और एक हाथ उसे हाथ के ऊपर रखती है और बोलती है कि बाय द वे तुमने जो रात बोला वो सब मजाक था या तुम सीरियस हो? कशिश बोलती है कि क्या, रात में तो मैंने बहुत कुछ बोला है, तुम हाईलाइट करोगी किस बारे में बात कर रही हो? जो रूही है वो आंखों में देखती है कशिश के और बोलती है कि शादी वाली, तुमने मुझे शादी के लिए पूछा ना, तो आर यू सीरियस, तुम्हें करनी है मुझसे? इधर जो
कशिश वो अपना हाथ हटा लेती है रूही के हाथ से और चुप रहती है। इधर जैसे ही जो कशिश है वो हाथ हटाती है तो रूही को लगता है कि शायद वो जो रात में उसने बोला था वो जस्ट मजाक था, या रूही की जो सिचुएशन थी उस पर बोला था, कशिश सीरियस नहीं है। उसकी आंखों में से आंसू आने लगे थे, आई मीन गिरने वाले थे जस्ट। और जैसे कशिश ये देखती है वो बोलते हैं कि ये लिसन लिसन लिसन, आई एम सॉरी बच्चा, आई एम सॉरी। और वो अपने कान पकड़ लेते और बोलते कि आई एम सॉरी, रोना नहीं, मैं जस्ट मजाक कर रही थी यार, मैं तुम्हें टांग खींची थी और कुछ नहीं, आई एम सॉरी। यार तुम तो रोने स्टार्ट कर दिया। अरे मैं बच्चा, आई जस्ट लव यू। और ये बोल कर वो उसके चिक्स पकड़ते और बोलते आई जस्ट लव यू, मैं किसी और को प्यार नहीं करती, और ऑफ कोर्स मुझे शादी करनी है तुमसे, तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे तो शादी करूँगी पागल। मैं मजाक कर रही थी, वो जस्ट मैं थोड़ा तुम्हें टीज करने की कोशिश कर रही थी, बट ज़्यादा हो गया, आई न्यू इट, बट सॉरी मेरे बच्चा, सॉरी। हाँ। और जैसे ही रूही को समझ आता है ये मजाक था, वो उसके हार्ट की तरफ थोड़ा मारती है अपने हाथ से, बट उसे थोड़ा पेन होता है बिकॉज ड्रिप लगी थी रूही के हाथ में, तो वो थोड़ा करती है कि आउच। इधर जैसे ही रूही आउच करती है, जो कशिश है उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि बस, हाँ मार लेना जितना मारना है, पहले सही तो हो जाओ। हाँ लग गई ज़्यादा तेज, पेन हो रहा है। और जो कशिश है वो वहीं किस करती है बहुत प्यार से, उसके हाथ पे ही करती है रूही के, और बोलते है कि आराम से। और वैसे भी मार लेना शादी के बाद जितना मारना है, बट अभी तो थोड़ी इज्जत कर लो यार। ठीक है शादी के बाद तो बन नहीं है चोरों का गुलाम, तो अभी के लिए थोड़ी इज्जत। इधर रूही स्माइल करती है और बोलती है कि बाय द वे शादी के बाद नहीं, तुम ऑलरेडी हो। इधर कशिश देखती है रूही की तरफ और बोलती है कि क्या। रूही बोलती है कि शादी के बाद नहीं, तुम ऑलरेडी हो। कशिश फिर से बोलती है कि क्या। रूही बोलती है चोरों का गुलाम, वैसे भी तुम मेरी हर बात मानती हो। कशिश बोलती है ओ हेलो, बस मैं कोई चोरों का गुलाम नहीं हूँ, कौन सी बात मानी मैंने तुमसे, तुम्हारी, और कोई बात नहीं मानती मैं तुम्हारी। हाँ। इधर जो रूही होती है वो बोलती है कि मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। कशिश एक सेकंड नहीं लगाती, वो खड़ी होती है और जस्ट बाहर जाने वाली थी खाना लेने। इधर रूही हंसती है और जो कशिश है वो टर्न होती है और बोल देगी क्या वो, क्यों हंस रही हो। रूही बोलते हैं अभी मुझे किसी ने बोला था कि आई एम नॉट जोरू का गुलाम, बहुत सारी चीज़ें, बट देखो कैसे बात मानी जा रही है। इधर जो कशिश बोलते यू, तुम्हारा शुरू फिर से मुझे परेशान करना। हाँ। और ये बोल के जो कशिश है वो पास आती है रूही के और बोलते तुम्हारा फिर से मुझे परेशान करना शुरू। इधर रूही कशिश का कॉलर पकड़ती है, उसे थोड़ा अपनी साइड करती है, अपनी तरफ पुल करती है और बोलती है कि हक है मेरा, मेरा हक है तुम्हें परेशान करना, सो व्हाट, क्या करोगी। कशिश स्माइल करती है और बोलती है कि कुछ नहीं, करो आप, आपको किसने रोका, किसी की है हिम्मत आपको रोकने की, नहीं करिए आपको जो करना है। रूही जो होती है वो बोलती है कि सोच लो, कुछ भी कर सकती हूँ। कशिश बोलते हैं कर लो जो करना है। और जैसे ये कशिश ये बोलते हैं रूही टाइम नहीं लगाती, वो सीधे अपने लिप्स कशिश के लिप्स पर रखती है और उसे किस करना स्टार्ट करती है। और इस बार रूही किस कर रही थी, कशिश 1 मिनट के लिए पोज रहती है कि सडनली उसने ये सोचा नहीं था कि सामने से उसे खुद किस ऑफ़र होगी, वो अभी इतनी अच्छी। पर जैसे उसे रियलाइज़ होता है वो बैक किस करना शुरू करती है रूही को। इन लोगों की किस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, बट इस किस के बीच जो कशिश है वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करती जिससे रूही को पेन हो या कुछ भी हो, वो जस्ट किस करती है, किस के अलावा कुछ नहीं। और
दोनों की किस ख़त्म होती है, एक दूसरे से पीछे होते हो, स्माइल करते हो और जस्ट बैठकर थोड़ी बात कर रहे थे। सो गाइस अगेन आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप सब लोगों को पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और जस्ट इतना ही। ध्यान रखो अपना। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।